नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आरसीसी का एमसीक्यू को टारगेट करेंगे। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, आज आरसीसी का एक लेक्चर हुआ है। ठीक, उस लेक्चर में उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आज के सेशन लाया गया एमसीक्यू का। ठीक, जो जो उस लेक्चर में पढ़ाया गया है, ठीक, टोटली क्या उसी का ऑब्जेक्टिव इस फॉर्म में लाया गया है। चलिए फ्रेंड, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि ठीक, IS 456/1978 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर सेल बी। ठीक, उस लेक्चर में बताया गया था कि जो हम वाटर यूज करते हैं कंक्रीट में, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 से लेके 8.5 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देते हैं लेस देन 6 नहीं है, इक्वल 6 देखिए नहीं, इक्वल 6 है, 6 से ज़्यादा है। क्या हो जाए, नॉट लेस देन 6। देखिए 6 से कम नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर जी, ये 6 के क्या ज़्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर बी यूज इन कंक्रीट सैलो ग्रेजुअली। देखिए यहाँ पे ठीक उसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में पूछ दिया है कि पीएच वैल्यू जो है कितना होना चाहिए जो कंक्रीट में हम यूज करते हैं पानी, तो उसके लिए जो है नॉट लेस देन 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नए क्वेश्चन पे आते हैं। कर व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द M15 कंक्रीट। M15 के लिए पूछ रहा है क्या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताएं कि 95% क्या हो गया, क्यू पास होगा, और 5% क्या होगा, वो फेल करेगा। यही हमारा जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो बताना M15 के लिए, तो हम बताए थे यम क्या है, यम बताए थे अपने लेक्चर में कि यम का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, और 15 क्या है, 15 यही मेरा क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दोस्तों, ध्यान देंगे 15 न्यूटन प्रति स्क्वायर होता है। बताए थे ना ये यहाँ पे कि इसका जो ये यूनिट होता है वो न्यूटन प्रति स्क्वायर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले पहले इसको देखिए। इसको बताया गया था कंक्रीट में कंक्रीट का जो क्लासिफिकेशन किया गया 3 टाइप से किया गया। ठीक है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ। तो ऑर्डिनरी में बताया गया M5 से लेके M20, स्टैंडर्ड में बताया गया M25 से लेके ठीक M55, फिर उसके बाद बताया गया 60 से 85। ये मेरा गया है, ये हमारा जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ गया है अभिलाक्षित सामर्थ्य है कितने दिनों पे, 28 डे पे। ठीक है, ये हमारी अभिलाक्षित सामर्थ्य है, ये कंक्रीट का ग्रेड है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है यहाँ पे कि सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात होता है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम बात करेंगे, उसके लिए अपने लेक्चर में बताया गया तो समझेंगे एक बार। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो उसके लिए बताया गया। तो हमारा जो ये होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। हम जो WSM का डिजाइन करते हैं WSM में ठीक किस पे बेस है, तो याद रखेंगे WSM जो बेस है किस पे, ठीक है, लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। ठीक है, लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे। तो लीनियर इलास्टिक यानी कि लीनियर यही तो होता है, लीनियर का मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा वो लीनियर ही देखने को मिले। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो WSM लीनियर पे है, तो यानी कि यही स्ट्रेस हम क्या करेंगे, लेंगे इसमें WSM में यूज करेंगे। इस स्ट्रेस को क्या बोला गया, परमिसिबल स्ट्रेस बोला गया। क्या स्ट्रेस बोला गया, परमिसिबल। इसको इल्ड। तो बताइए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका है, तो अगर हम बात करें FP ठीक 415 की, ठीक है, ये 415 क्या है, इसका यील्ड स्ट्रेस है। तो ये यानी कि ये जो है हमारा ये 415 है, इसको रिड्यूस करके इस पे लाया गया है। कैसे रिड्यूस हुआ है, जब इसी 415 में आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू रिड्यूस होकर आ गई, परमिसिबल स्ट्रेस प्राप्त हो गया। तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो है, तो किसका किसका रेशियो है, वो यील्ड स्ट्रेस ठीक और वर्किंग स्ट्रेस का क्या है, ये हमारा ठीक है रेशियो है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्या, ठीक, यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन, यहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ये किस में स्ट्रांग होता है। तो प्लेन कंक्रीट जो हमारा स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो अपने लेक्चर में बताया गया था कि ये कंक्रीट का कोई एक क्यूब है। जब इस पे कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्रैक डेवलप नहीं होता है, जैसे ही इस पे टेंशन फोर्स लगाए तो उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो ये बताइए कंक्रीट जो है किसमें किसमें स्ट्रांग हुआ, कंप्रेशन में, तभी तो कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा लेता है ये, तो कंप्रेशन में। ये भी एक लेक्चर में बताया गया कि क्यों हमारा जो कंक्रीट है कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू टेंशन।
ठीक है, ये एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन यानी कि बहुत अच्छी तरह से डिराइव किया गया। इसको देखते हैं अल्टीमेट लोड मेथड या डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस पे इलास्टिक थ्योरी मेथड। ये हमें बताना है हमारा जो अल्टीमेट लोड मेथड है, ठीक है, कि इलास्टिक थ्योरी क्या बताएं, WSM बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बताना है आरसीसी संरचना की, इस संरचना की रचना में इलास्टिक थ्योरी विधि की तुलना में अल्टीमेट लोड विधि क्या होती है। फिर देखेंगे यहाँ पे अगर माइल्ड स्टील का हम स्ट्रेस डायग्राम की बात करेंगे तो देखिए आपने ये हमारा क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, ये परमिसिबल स्ट्रेस है, ये अल्टीमेट हो गया, ठीक है। तो आपको जो मटेरियल का जो सामर्थ्य है ये वाली यानी यील्ड स्ट्रेंथ, इसको आप रिड्यूस करके ये ले रहे थे, ये ले रहे थे, उसके पास कितनी है, उसके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन आपने रिड्यूस कर दिया इतनी, आपने परमिट कर दिया यानी कि अलाउ किया कितना, इतना। तो आपने क्या किया, इतना ज़्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ है ये सारी आपने उसकी यूज ही नहीं किया, बेकार चला गया, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, लेकिन जब हम अल्टीमेट में करेंगे तो सारे स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, यानी कि सारे अल्टीमेट पे हम डिजाइन करेंगे। लेकिन परमिसिबल जब हम करते हैं तो वर्किंग पे करते हैं, तो आपने क्या किया, अल्टीमेट में पूरे स्ट्रेंथ को लिया, लेकिन ये वर्किंग में नहीं लिया, तो हमारा क्या हो गया, ठीक, तो मोर इकोनॉमिकल हो जाएगा ये, कौन सा, अल्टीमेट लोड थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक और अभिलाषात्मक भार यानी कि अभिलाक्षिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभिलाक्षिक स्ट्रेंथ क्या होता है बताए ना, कि 5% जो है क्यूब क्या करेगा, फेल कर जाएगा, और 95% क्यूब क्या है, पास कर जाएगा, ठीक है। यही उसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है 95% क्या, कि उस भार को न बढ़ने दें, ठीक है। 95 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कंक्रीट प्रबलन में रूप में Fe 500 स्टील को न्यूनतम प्रभाव सामर्थ्य में क्या होगा। अगर बात करेंगे Fe 500 तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है हमारा क्या, यील्ड स्ट्रेंथ। तो Fe 500 का जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा उसी यील्ड स्ट्रेंथ को हम अभिलाक्षिक स्ट्रेंथ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, Fe का मतलब फेरस, 500 का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ, यही तो होता है। अगर परमिसिबल की बात करेगा तो परमिसिबल कितना आ जाएगा, 230, ठीक है। कैसे 230 होगा देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस की, परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय उसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, यील्ड स्ट्रेस कितना है, 500 है, ठीक है, 500 है, ठीक है। इसी में जब आप क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि 1.78 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, नियर अबाउट 230 के अराउंड के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे, यील्ड स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा Fe 500 के लिए, 500 तो होगा 500 न्यूटन प्रति mm²। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe 415, फिर 415 के लिए देखिए पूछा है यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, वो 415 हो जाएगा, ठीक है। अगर परमिसिबल पूछता, एलाउबल पूछता, इसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं 1.78 से, हमें जो मिलता वो परमिसिबल या एलाउबल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक, जो हमारा कंक्रीट में जो आरसीसी यूज हो रहा था, क्यों यूज हो रहा था, तो ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं अपने लेक्चर में कि हम कंक्रीट में कंक्रीट में हम रेनफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। चलिए बताएंगे कि रेनफोर्समेंट जो हमारा है वो कौन सा लोड लेता है, वो टेंसाइल लोड लेता है, ठीक है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। क्यों, बताया गया होगा कि कंक्रीट जो है टेंशन में वीक होता है, उसको क्या रेजिस्ट करने के लिए, ठीक, हम टेंसाइल जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इन नियरली इक्वल टू, यह बात कर रहा है कि कंक्रीट का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल जो है अल्फा का वैल्यू कंक्रीट का वो किसके इक्वल होता है, तो हम बात करेंगे, ठीक है। अगर अल्फा की बात करेंगे कंक्रीट की तो कितना हो जाएगा, उसके लिए 11 गुणे 10⁻6 होता है, 10⁻6 होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टील की, अल्फा जो होता है वो कितना होता है, 12 गुणे 10⁻6 होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे तो यहाँ पे किसके नियर अबाउट दोनों बराबर हैं, कंक्रीट का जो हमारा कोएफिशिएंट है थर्मल कोएफिशिएंट वो किसके बराबर है, स्टील के थर्मल कोएफिशिएंट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए कंक्रीट में हम स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट बराबर होने के कारण जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा यानी चेंज इन लेंथ जो देखने को मिलेगा वो सेम देखने को मिलता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे या कॉपर की बात करेंगे तो इसका थर्मल कोएफिशिएंट ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट में इनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
एल्यूमिनियम का जो होता है थर्मल कोएफिशिएंट याद रखेंगे 23×10⁻6 होता है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के कितना होता है 19×10⁻6 होता है। ये सारा डाटा याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में पूछा गया। चलिए इसका आंसर बताइए। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो यहाँ बताना है तो हमारा जो डिजाइन करते हैं, जो स्टील लेते हैं, ठीक है, रन आरसीसी में, वो कैसा कैसा लेते हैं, ठीक, कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, HYSD बार प्रयोग करते हैं, माइल्ड स्टील प्रयोग करते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार खोलते हैं। HYSD का मतलब होगा डिफार्म बार, माइल्ड स्टील यानी कि Fe 250, ठीक है, ये हम सारा का यूज करते हैं किसमें, अपने आरसीसी स्ट्रक्चर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और है यहाँ पे, स्टील को साधारणतः एक अच्छी प्रबलित सामग्री के रूप में क्यों माना जाता है स्टील को, क्योंकि स्टील जो है आसानी से मिल जाता है, सस्ते, ठीक है, अधिक मात्रा में क्या उपलब्ध है। फिर उसको बोला गया है कि उसमें गुणांक लगभग कंक्रीट के बराबर है। बिल्कुल सही। अभी देखे हैं कि उसका 11×10⁻6 और स्टील का 12×10⁻6, लगभग में दोनों बराबर है। ये भी बात सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि यह कम तनन सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल गलत, ये ज़्यादा तनन सामर्थ्य रखता है, क्योंकि स्टील हमारा जो टेंशन में क्या होता है, अच्छा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला है कि ये कंक्रीट के साथ उत्तम अभिलाख उत्पन्न, अभिलाख का मतलब होता है बॉन्डिंग, ये कंक्रीट जो है स्टील के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाता है। ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक, ए भी सही है, ठीक, बी भी सही है, सी क्या है, गलत है, तनन में ज़्यादा लेता है, और डी भी सही है। तो कौन जाएगा, ए बी और डी, ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना स्टील का कितना होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील का होता है कितना होता है, 1.78 ये होता है। कंक्रीट का पूछेगा तो 3 होता है, किसमें, वर्किंग स्टील मेथड में, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये भी अपने लेक्चर में बताया गया है कि क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इतना, ठीक है। यहाँ बताना है कि HYSD बार यानी कि कार्यकालिक प्रतिबल विधि यानी कि वर्किंग स्टील मेथड के अनुसार Fe 500 ग्रेड के लिए बताना है क्या, परमिशबल स्टेज। देखिए यहाँ परमिशबल टेंसाइल स्टेज पूछा है, किसके लिए, Fe 415 के लिए। तो परमिशबल पूछिए तो परमिशबल इक्वल टू क्या होता है, इल्ड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इल्ड कितना है, इल्ड मेरा 415 है, तो 415 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के कितना लेते हैं, 1.78 लेते हैं। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो परमिशबल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 230, ठीक है, 230 न्यूटन प्रति mm²। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर सारा के सारा क्वेश्चन जो ये है, ठीक, सारा लेक्चर से रिलेटेड है। पहले आप लेक्चर देखिए, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो दावे के साथ है पूरी के पूरे यानी 20 से एबव क्वेश्चन है, सारे के सारे करेक्ट कर देंगे। चलिए इसका बताइए कि IAS 456 जो है किसको रिकमेंडेड करता है, यानी किसको संतुष्ट करता बताना है। तो अभी बताएं कि हम जो IAS 456 लेते हैं, अपने लेक्चर में भी बताया गया है कि वर्किंग स्टील मेथड क्या है और लिमिट स्टील मेथड क्या है। यही दोनों जो है मेथड जो है इस कोड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं ये भी बताया गया कि वर्किंग स्टील मेथड जो है क्यों छोड़ के लिमिट क्यों पढ़ते हैं, ये सारा डाटा बताया गया। पहले लेक्चर तो आप देखें, ठीक है। चलिए इसको बताएंगे। बोला है द वर्किंग स्टील स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है, टेंशन में बताना है कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग स्टेज पूछा है। वर्किंग स्टेज का मतलब परमिशबल, परमिशबल का मतलब क्या हो गया, अलाउबल, कितना आप अलाउ कर रहे हैं किसमें, WSM में, WSM में कितना अलाउ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर HYSD माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाए यहाँ पे तो देखेंगे आपने इतने अलाउ किया, यही तो अलाउ किया, यही मेरा क्या है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, आपने अलाउ कितना किया, इतना अलाउ किया है। तो बताना ये वैल्यू कितनी होती है, Fe 250 के लिए, ठीक है। देखिए Fe 250 हो गया इसका यील्ड। इसी यील्ड में जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर देंगे 2.78 से तो आपको मिल जाएगा कितना, 140, नियर अबाउट कितना, 140। 140 के आसपास हो गया मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों हम आरसीसी में माइल्ड स्टील क्यों उपयोग करते हैं, ये भी अपने लेक्चर में बताए हैं कि मैक्सिमम स्ट्रक्चर में हम माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं, क्यों, ठीक। ये जानने के लिए लेक्चर को जरूर देखें। चलिए इसका बताइए Fe 415 के लिए क्या, यहाँ पे उपज तनाव का मतलब क्या, यील्ड स्ट्रेस। वही देखिए फिर से आएगा यील्ड स्ट्रेस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 415 फेरस 415 का मतलब क्या होगा, उसका यील्ड स्ट्रेंथ यही तो है 415, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है IAS 456 का
नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो हम कितना यूज करते हैं, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। तो कंक्रीट का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया, ठीक है, ये बताए हैं अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में, ठीक है, अपने लेक्चर में बताए हैं कि 3 प्रकार से कंक्रीट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पूछ रहे हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए हम कितना यूज करते हैं, तो याद रखेंगे 20, यानी कि हम 20 ग्रेड का कंक्रीट जो है हम नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको बताएंगे का IS 456-200 के अनुसार बताना है हम 30 ग्रेड कंक्रीट के लिए अभिलाषी सामंत। अभिलाषी सामंत देखिए बहुत अच्छा, अगर आप लेक्चर देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभिलाषी सामंत फिर से पूछ दिए कितने M30 के लिए, तो M30 के लिए एम का मतलब मिक्स, 30 का मतलब उसका अभिलाषी सामंत है यील्ड स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया, कहीं कहीं यील्ड पूछेगा तो कहीं अभिलाषण पूछेगा, कहीं बार आपसे वर्किंग पूछ लेगा क्या होता है, परमिसिबल क्या होता है, ठीक है, और एलाउबल क्या होता है। ये सारा चीज़ देखिए परमिसिबल, वर्किंग और एलाउबल तीनों एक ही बात है, ठीक है। अगर यील्ड पूछ दे, करेक्टरिस्टिक पूछ दे, दोनों बात एक है। तो इसका आंसर बताइए M15 के लिए अभिलाषी सामंत, देखिए फिर से पूछ दिया अभिलाषी सामंत कितना है M15 के लिए, तो M15 के लिए अभिलाषी सामंत क्या आता है 15, तो 15 तो ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे परमिसिबल पूछेगा तो इसी 15 में अभिलाषी में क्या करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता कितना है, वो होता है 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे 15 में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन प्रति mm इसका परमिसिबल स्ट्रेस है। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक, कि आप पहले लेक्चर को देखें, लेक्चर को देख लेंगे उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, ठीक। अगर आपसे लेक्चर देखने के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व होता है तब बताएं, ठीक है। जैसे जो चीज़ हम लेक्चर में पढ़ाए हैं वो इसी का क्या करें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाया गया है, ठीक है। चलिए फिर अपना सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।